हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर एंड वर्स नंबर 39 पे कल चर्चा किया था। तो यहाँ पे निष्कर्ष बताते हुए भागवत की महिमा या भागवत ग्रंथ का महत्व को बताने के उद्देश्य से सुद गोस्वामी पिछले कुछ श्लोकों में लगभग 32-33 नंबर श्लोक के पश्चात से चर्चा कर रहे हैं कि कौन भगवान के बारे में समझ सकता है, कौन योग्य है और कौन नहीं समझ सकता है। इस पर चर्चा करते हुए बताएं कि जो दो प्रकार के भौतिकवादी हैं, एक तो हैं जो भौतिक संसार में भोग करना चाहते हैं, जिनको फ्रूटिव वर्कर बोलते हैं, वो नहीं समझ सकते भगवान को। और दूसरे हैं जो भौतिक भोग करके परेशान हो जाते हैं और वो जो है विरक्ति ले लेते हैं, संन्यास लेते हैं और निराकारवादी या ब्रह्मवादी मायावादी बन जाते हैं। तो वो भी अलग प्रकार, एक तरह से वो भी भौतिकवादी ही होते हैं और इसलिए वो भी भगवान के दिव्य गुणों को, उनके व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को नहीं समझ सकते। लेकिन कौन समझ सकता है? जो भगवान की कृपा प्राप्त किया है, यानी भगवान का जो शुद्ध भक्त के आश्रम में रह करके शुद्ध भक्ति किया है, वो समझ सकता है और वर्णन भी कर सकता है। और इस प्रकार का जो वर्णन होता है ऐसे शुद्ध भक्तों के द्वारा, तो वो हमने कल पिछले क्लास में चर्चा किया था। 39 में बताया उन्होंने, अथेहा धन्य भगवंत इत्थम यद वासुदेव अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूया परिवर्त उग्रः कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम्। 100% तरीके से भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, जो गुणगान हो जाता है, उससे व्यक्ति जो है न भूया परिवर्त उग्रह। परिवर्त मतलब रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, उग्रह ड्रेडफुल, ये बहुत ही भयानक जन्म मृत्यु के चक्र में वापस उसको नहीं आना पड़ता है। वो सर्वात्मकम, पूर्ण रूप से वह उससे मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार की जो वार्ताएं हैं वो क्या होती हैं, वही भागवतम। आज के श्लोक में वो वर्णन। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्ययनं महत्। तो यह है अब भागवत की महिमा को प्रकट करते हैं। दिस श्रीमद् भागवतम इज द लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ गॉड हेड ब्रह्म संहितम। ये ब्रह्म ही है साक्षात। श्रीमद् भागवतम क्या है? ब्रह्म स्वरूप है, यानी भगवान का ये इनकारनेशन है, अवतार है। लिटरली इनकारनेशन इसको बोलते हैं, साहित्यिक अवतार, जो कि साहित्यिक शक्तावेश अवतार के द्वारा रचित। एंड इट इज कंपाइल्ड बाय श्रील व्यासदेव, द इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो श्रीमद् भागवतम इज ऑल्सो इनकारनेशन ऑफ गॉड एंड श्रील व्यासदेव इज ऑल्सो एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो भागवतम लिटरेरी इनकारनेशन है यानी साहित्यिक शब्द ब्रह्म है। शब्द शब्द ब्रह्म के रूप में इनकारनेशन अवतार है, साहित्यिक अवतार है। और उस साहित्यिक अवतार को प्रकट करने के लिए भगवान व्यासदेव के रूप में एक और साहित्यिक अवतार, साहित्यिक शक्तावेश अवतार के रूप में आते हैं, जो शब्द ब्रह्म को प्रकट करते हैं या लिपिबद्ध करते हैं। विशेष रूप से इस कलयुग के जो प्रभाव में ग्रस्त, कलयुग के प्रभाव में, दुष्प्रभाव से ग्रस्त जो जीवात्मा है, हम सबके उद्धार के लिए, हम सबके भले के लिए। क्योंकि जो शब्द ब्रह्म है, लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ गॉड है, श्रीमद् भागवतम है, इसको बाकी के समय में, बाकी के युगों में तो केवल गुरु के माध्यम से श्रवण करके श्रुतिधर होते थे और लोग जान जाते थे। तो उस वक्त जरूरत नहीं थी कि इसको लिपिबद्ध किया जाए, प्रकट फॉर्म में दिया जाए। लेकिन वेद व्यास जी उसको प्रकट फॉर्म में देते हैं और उसको और रादर उसको और अच्छे से विस्तार से समझाते हैं। क्योंकि ओरिजिनली श्रीमद् भागवतम ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में ही दिया गया, भगवान कृष्ण के द्वारा चतुश्लोकी भागवत उसको बोला जाता है। वो सेकंड कैंटो में आएगा, वो 4 श्लोक। और उसी का फिर विस्तार जो है वो करते हैं ब्रह्मा जी, उसको नारद मुनि को बताते हैं। और नारद मुनि को वो 4 श्लोकों को बताने के पश्चात बोलते हैं क्या था, अब इसको आप एक्सपैंड करिए लोगों के हित के लिए। तो नारद मुनि फिर वो कार्य वेद व्यास जी के माध्यम से कराते हैं। वेद व्यास जी को तो भागवत का ज्ञान दे करके उनके माध्यम से कराते हैं।
और इस तरह से वेद व्यास जी ने भागवत को 18,000 श्लोकों में प्रकट किया है। और कई एग्जाम्पल्स, कथाओं के माध्यम से। तो दिस भागवतम इट इज मेंट फॉर द अल्टीमेट गुड ऑफ ऑल पीपल, निःश्रेयसाय लोकस्य। निःश्रेयसाय मतलब श्रेय, अल्टीमेट गुड। जो सर्वश्रेष्ठ लाभ अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है तो वो केवल और केवल श्रीमद् भागवतम के द्वारा प्राप्त कर सकता है। और लोकस्य, लोकस्य मतलब हर प्रकार के लोगों के लिए, ये लिमिटेड नहीं है। जो वेद है, उपनिषद है, वो लिमिटेड है। वैदिक मंत्र, वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने की योग्यता भी केवल ब्राह्मणों के पास है। फिर उसको उच्चारण करके उसको उसका लाभ उठाना हो तो दूर की बात। यानी वैदिक मंत्र को कोई अपने से पढ़ भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है, वो इतना गुह्य है, या उसके लिए इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। जैसे गायत्री मंत्र है, तो उसको भी जो है केवल ब्राह्मणों को ही सुना जाता है। जब गायत्री दीक्षा दी जाती है तो गुरु जो है जिसको दीक्षा देते हैं ब्राह्मण को, उसके कान में आकर के बहुत ही मंद स्वर में बोलते हैं ताकि अन्य कोई सुन न सके। क्योंकि जो योग्य पात्र नहीं है वो वैदिक मंत्र को अगर सुनता है, उसको रिसाइट करता है, तो उससे अपराध होता है वैदिक मंत्रों के प्रति, और उस व्यक्ति को भी अपराध लेना पड़ता है जो इस मंत्र को प्रदान करता है। तो ये नियम अ, हैं वैदिक मंत्रों में। लेकिन भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान की जो दिव्य वार्ताएं हैं शुद्ध भक्तों के समाज में जो होती है, या श्रीमद् भागवतम जिसको बोलते हैं, उसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं। इसीलिए निःश्रेयसाय लोकस्य, लोकस्य मतलब सब, हर प्रकार के मनुष्य समाज के लिए ये अल्टीमेट पूर्ण लाभ प्रदान करने वाला है। धन्यम स्वस्त्यायनम महत्, एंड इट इज ऑल सक्सेसफुल, ऑल ब्लिसफुल एंड ऑल परफेक्ट। क्योंकि स्वयं कृष्ण ही है श्रीमद् भागवतम, इसलिए ये धन्यम, धन्यम है, फुली सक्सेसफुल। और स्वस्ति अयनम, ऑल ब्लिसफुल, पूर्ण रूप से दिव्य आनंद प्रदान करने वाला है, दिव्य आनंद में। महत, महत मतलब सर्वश्रेष्ठ या परफेक्ट, ऑल परफेक्ट, महत। तो इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम का वर्णन सुध गोस्वामी अल्टीमेटली यहाँ पे आके किए। तो इदम भागवतम, इदम भागवतम मतलब इदम भागवतम नामा। इदम मतलब जो अब कथा होने वाली है, अब जो कथा मैं कर रहा हूँ, विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में जो संवाद हुआ है, वो इदम भागवतम, उसी का मैंने आपको बताया पिछले श्लोकों में, पिछले 6-7 श्लोकों में जो सूत गोस्वामी वर्णन किए कि भगवान के वेद गुह्यानि कर्माणि नामानि, जन्मानि नामानि कर्माणि। ये वेद गुह्यानि, वैदिक शास्त्रों में भी जो गुह्य है, यानी वैदिक शास्त्रों को भी पढ़ के जो नहीं समझा जा सकता है, उन दिव्य लीलाओं को वर्णयन्ति स्म कवयो, 34 नंबर श्लोक में आया वर्णयन्ति स्म कवयो। ये जो कवि हैं, कवि मतलब जो भगवान की कृपा पात्र हैं। असली कवि कौन है? असली कवि, कवि का मतलब होता है बुद्धिमान, या जो स्कॉलर होते हैं, ज्ञान रखने वाले, या विचारवान जो होते हैं, मुनि भी बोलते हैं, कवि भी बोलते हैं। जो, तो असली कवि कौन है, असली ज्ञानी कौन है? जो भगवान के भक्त होते हैं वो असली रूप में ज्ञानी होते हैं, असली वास्तविक कवि होते हैं। और वही समझ सकते हैं और वही अच्छे से वर्णन कर सकते हैं, इसलिए वर्णयंती वो कर सकते हैं, कृपा पात्र होते हैं। और वो जो वर्णन है उनके द्वारा किया जाता है उसी को भागवत बोलते हैं। और रिसेंट जो भागवत प्रकट हुआ है वो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के द्वारा प्रकट हुआ है, इसलिए यहाँ पे सूत गोस्वामी भागवत की महिमा को स्थापित करते हुए अब यहाँ पे बता रहे हैं इदम भागवतम नामा। यहाँ श्रीमद् भागवतम के नाम से विख्यात, या भागवत महापुराण के नाम से विख्यात, हाँ, चकार भगवान ऋषि, ये बनाया गया, कंपाइल किया गया। चकार मतलब कंपाइलेशन किया गया। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बीच में संवाद हुआ, उनके माध्यम से जी हर प्रकार के लोगों के सामने प्रकट। वेद व्यास जी एक्चुअली जो है ओरिजिनल कमेंटेटर हुए इस भागवत में। उन्होंने दिया इस शिक्षा को सर्वप्रथम अपने पुत्र या शिष्य सुखदेव गोस्वामी को, और फिर उनके माध्यम से परीक्षित महाराज के संवाद के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा इस भागवत को प्रकट कराया। इसलिए वेद व्यास जी को कंपाइलर बोला जाता। हालांकि वो रचयिता है, उन्होंने प्रकट किया, लेकिन उन्होंने कंपाइल किया
सुखदेव गोस्वामी या परीक्षित महाराज की कन्वर्सेशन, तो उनके माध्यम से उन्होंने प्रकट करा है। इसलिए चकार भगवान ऋषि, वेद व्यास जी को भगवान इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो एक तो भगवान इसलिए क्योंकि वो इनकारनेशन ऑफ गॉड है, भगवान कृष्ण के अवतार है। यानी एक तरह से समझे तो वेद कृष्ण स्वयं वेद व्यास जी के रूप में आकर के ये भागवत को प्रकट कराते हैं, भागवत को कंपाइल करते हैं या लिपिबद्ध करते हैं। इसलिए भगवान और ऋषि, ऋषि श्री व्यास देव जी को संबोधित कर रहे हैं। तो इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। पुराणम का मतलब होता है, पुराण का मतलब तो ऐसे शाब्दिक अर्थ है पुराना, यानी इतिहास। बहुत पुराने इतिहास को पुराण बोला जाता है। तो बहुत पुरानी जो घटनाएं हुई हैं, और स्पेशली इतिहास तो बहुत कुछ है, तो संसार में तो बहुत कुछ इतिहास है। पिछले अगर 2000 का भी इतिहास देखेंगे तो पूरा लाइब्रेरी भर जाएगा। हम लोग स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाते हैं इतिहास से, इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, इस राजा ये राजा आया, इसने रूल किया। हर 50 60 70 साल 100 साल में अन्य राजा आके रूल करके जाते हैं, और कुछ न कुछ उस देश समाज और स्थान का राज्य का इतिहास होता है। लेकिन पुराण इज नॉट मेंट फॉर दैट काइंड ऑफ इतिहास। पुराण जो है उन इतिहासों से उसका कोई लेना देना नहीं। पुराण केवल उसमें उसी इतिहास का वर्णन किया गया है जिसमें भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों का कुछ जो है कार्यकलाप हो, आदान प्रदान हो, जिसके माध्यम से जो लोगों को वास्तविक लाभ मिल सके, असली लाभ प्रदान किया जा सके इस भौतिक बंधन से मुक्ति के लिए, उसको पुराण बोलते हैं। इसलिए पुराण जो होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑर्डर में नहीं होते, एक के बाद एक। आप देखेंगे किसी किसी पुराण में कथा कई कई करोड़ों साल पुरानी कथा भी वर्णन है, और फिर कुछ लाख साल पुरानी वर्णन है कथा। इसलिए करोड़ों साल पहले भी अगर कोई ऐसी विशेष इतिहास हुई, ऐसी घटना हुई है जिसमें भगवान प्रकट हुए हों या भगवान के कोई शुद्ध भक्त ऐसा कोई दिव्य कार्यकलाप किए हैं जिसके माध्यम से पूरे समाज को भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त प्राप्त हुई है और वो भव बंधन से छुटकारा प्राप्त किए हैं, तो उनका इतिहास वर्णन किया जाए, वो है पुराण। इदम भागवतम नाम पुराणम, ये भागवत भी एक पुराण है। और क्योंकि भागवत में ये एक ऐसा पुराण है, स्पॉटलेस पुराण, अमल पुराण, अमल पुराण। वो ये इस बात का व्याख्या ऑलरेडी पहले अध्याय के पहले स्कंद में ही दूसरे श्लोक में किया जा चुका है ना। धर्म प्रोज्जितो कैतवो अत्र निर्मत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम त्रापत्रयोन्मूलनम। ये धर्म प्रोज्जित कैतव, कैतव धर्म को इससे उखाड़ के फेंक दिया गया। अन्य पुराणों में फिर भी कुछ कुछ धर्म धर्म ही बताया जाएगा, और भगवान भगवान की भक्ति से संबंधित चीजें हैं, लेकिन फिर भी कर्मकांड भी है कुछ। लेकिन भागवत पुराण से कर्मकांड को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया गया। कैतव धर्म बोला जाता है इसको, है ना। ऐसे धर्म, ऐसे कर्तव्य, ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप, विशेष रूप से उसको कर्मकांड के नाम से जाना जाता है, जो हमको भक्ति करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, लेकिन इस संसार में कुछ भौतिक प्रलोभन देते हैं। तो भौतिक चीज हम कुछ प्राप्त करें, ऐश्वर्य मिल जाए, धन मिल जाए, और अन्य अन्य प्रकार से जो स्वर्ग मिल जाए, भौतिक लाभ, विविध विविध प्रकार के भौतिक लाभ। तो ऐसे जो वैदिक शास्त्र, ऐसे पुराण जो भौतिक लाभ प्रदान करने के लिए यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत, ये सब भिन्न भिन्न देवताओं के लिए करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उनको जो है कैतव धर्म बोला जाता है। कैतव का मतलब होता है चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन, धोखा देने वाला। तो धोखे में रखता है व्यक्ति को, क्योंकि जब व्यक्ति उस प्रकार के शास्त्रों को पढ़ के और वो पढ़ता है किस प्रकार से इस इन देवता का या भगवान विष्णु के लिए ही क्यों नहीं, हाँ, किस प्रकार से भगवान विष्णु के लिए या देवताओं के लिए कोई यज्ञ करेगा तो उसको संतान की प्राप्ति होगी, उसको जो है सुंदर स्त्री या पुरुष मिलेगा, उसको भौतिक विद्या मिलेगा, भौतिक सुंदरता मिल जाएगी, स्वर्ग में इतने लाखों वर्षों के लिए उसको वास मिल जाएगा। हाँ, इस प्रकार से ये जो भौतिक प्रलोभन दिए जाते हैं और वो अल्टीमेट निष्कर्ष के रूप में बताए जाते हैं, तो व्यक्ति जब इन शास्त्रों को पढ़ता है तो वो सोचता है कि इन शास्त्रों का यही प्रयोजन है। समस्त वैदिक शास्त्रों का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम कुछ भौतिक लाभ प्राप्त कर सकें। गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अवपश्यता वेदवादरतः पार्थ नान्यद अस्ति इति वादिनः।
कि वो बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं ये कर्मकांडी लोग कि वैदिक शास्त्रों का क्या मतलब है, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अवपश्चिता। पुष्पिताम वाचम मतलब फ्लावरी वर्ड, जो कुछ लाभ फल प्रदान करने के लिए ही, भौतिक फल प्रदान करने के हेतु ही ये सब वैदिक शास्त्र हैं इस समाज में दिए गए, है ना। इसके अलावा इनका और कोई उद्देश्य नहीं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के कैतव धर्म, चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजियस सिस्टम में फंस जाते हैं, तो वो फिर नहीं समझ पाते हैं कि वैदिक शास्त्रों का मूल उद्देश्य क्या है। वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यम। वैदिक शास्त्रों का मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवान कृष्ण को समझना, भगवान कृष्ण की भक्ति, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना, समस्त भौतिक लाभों आसक्तियों को छोड़ करके, त्याग करके वो प्राप्त करना, ये मुख्य उद्देश्य है। लेकिन जो चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजियस सिस्टम में, कर्मकांडी में फंस जाते हैं, प्रलोभित हो जाते हैं कि इस पुराण में तो ऐसा लिखा है कि भगवान विष्णु का पूजा इस प्रकार से भक्ति करके हमको ये भौतिक ऐश्वर्य मिलेगा, तो वो फंस जाते। इसलिए भगवान अर्जुन को रिक्वेस्ट किए, बोले अर्जुन को, रिक्वेस्ट नहीं बल्कि इंस्ट्रक्शन ही दिए कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवान। ये जो वैदिक साहित्य है अर्जुन, ये तीन गुणों से भरे पड़े हैं, सतो रजो तमो गुण पे आधारित, जो है भौतिक लाभ या फल प्रदान करते हैं। लेकिन तुम इससे निस्त्रय गुण्य भव, तीनों गुणों से प्रभावित भौतिक शास्त्र जो कुछ भौतिक लाभ प्रदान करने के हेतु हैं, उनके ऊपर उठ जाओ अर्जुन, और भक्ति शास्त्र को स्वीकार करो। तो इसलिए कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि उस पुराण में तो ऐसा लिखा हुआ, उस पुराण में तो ये लिखा हुआ है, आपके भागवत पुराण में ऐसा लिखा है, अन्य पुराण में तो भगवान शिव को भगवान बताया गया है, किसी पुराण में गणपति को भगवान बताया गया है, वो बताया गया, वो बताया गया। तो उसका प्रयोजन क्या है वो आप देखिए। वो जो शास्त्र है या वो कथा किसी पुराण में मेंशन है, तो वो किन लोगों के लिए? वो भौतिक लाभ प्रदान करने के लिए। तो वो निम्न स्तर के शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है वो, है ना। तो वो सत्य है, हम उनका निंदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब भक्ति शास्त्र है या भागवत महापुराण है, उसके कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि ये भागवत महापुराण अमल पुराण, इसलिए इसको महापुराण बोला जाता है। अमल इसीलिए बोला जाता है, मल मल मतलब गंदगी, इसमें कोई गंदगी नहीं है, यानी भौतिक जगत का कोई प्रलोभन या भौतिक लाभ देने के हेतु नहीं है, शुद्ध रूप में कृष्ण के प्रति भक्ति या शुद्ध प्रेम प्रदान करने के लिए। इसीलिए कैतव धर्म अत्र प्रउज्जिता, उज्जिता मतलब उखाड़ना, अप्रउज्जिता मतलब पूर्ण रूप से उखाड़ के फेंक दिया गया कैतव धर्म को, यानी और कुछ नहीं चाहिए इसमें। केवल और केवल जो है असली जो लाभ है शुद्ध भक्ति कृष्ण के प्रति, वही प्रदान करने के हेतु ये ग्रंथ को प्रकट किया गया है। और इसीलिए यहाँ पे पुराणम ब्रह्म संहितम बोला गया, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये पुराण जो है एक विशेष पुराण है, सर्वश्रेष्ठ पुराण है, भागवत महापुराण। और ब्रह्म संहितम, इसलिए ये साक्षात ब्रह्म है, भगवान कृष्ण का ही एक लिटरेरी इनकारनेशन, अवतार स्वरूप। उत्तम श्लोक चरितम, इसमें आख्यानम, इसमें नरेशन है। उत्तम श्लोक, भगवान उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक क्यों बोला जा रहा है? भगवान कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक, क्योंकि इसमें जो श्लोक है वो भगवान कृष्ण के गुणगान में है, इसलिए वो उत्तम श्लोक है, या ब्रह्म श्लोक, आध्यात्मिक श्लोक, भौतिक नहीं। अन्य शास्त्र जो कि कर्मकांड है, वहां पे भी भगवान कृष्ण को गुणगान किया गया है, विष्णु का महिमा बताया गया है, या अन्य देवताओं का महिमा बताया गया, इनडायरेक्टली वो विष्णु का ही, भगवान विष्णु का ही महिमा है। लेकिन वो भौतिक प्रलोभन पर आधारित महिमा बताया है, तो इसलिए हम उसको उत्तम श्लोक नहीं बोल सकते। उसमें प्रयोजन क्या है कि हाँ भगवान विष्णु है या भगवान शिव है या अन्य देवी देवता हैं, वो इतने शक्तिशाली हैं, आपको इस संसार में जो भोग का वस्तु चाहिए वो आपको प्रदान कर देंगे, आप उनके लिए ये व्रत कर लीजिए बस, आप उनके लिए ये यज्ञ कर दीजिए, उनके लिए उनके नाम पे ये तपस्या कर दीजिए, उनको ये चढ़ावा चढ़ा दीजिए, तो आपको वो सब प्राप्त हो जाएगा। तो वहां पे उनकी शक्ति, उनका जो ग्रेटनेस है, वो भौतिक स्तर पे ही बताया गया है। इसलिए उत्तम श्लोक उसको नहीं बोला जा सकता। उत्तम श्लोक उनको ही बोला जा सकता है जहाँ पे भगवान की वास्तविक जो महिमा है, दिव्य आध्यात्मिक महिमा है, उनका भगवान का, भगवान के अपने शुद्ध भक्तों के प्रति जो प्रेम का आदान प्रदान है, जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, समस्त प्रकार के भौतिक स्वार्थ से रहित है, जो ऐसा गुणगान, ऐसी जो विवेचना है, उसी को उत्तम श्लोक बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे उत्तम श्लोक चरितम, चरितम मतलब कार्यकलाप, एक्टिविटीज,
हैं भगवान उत्तम श्लोक के उनके उत्तम तरीके से भक्ति शुद्ध भक्ति के रूप में। इसलिए पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, भगवान वेद व्यास जी के द्वारा बनाया गया है। और किसके लिए? निश्रेयसाय लोकस्य, समस्त प्रकार के लोगों को निश्रेयसाय, श्रेय या श्रेय, श्रेय मतलब अल्टीमेट बेनिफिट, अल्टीमेट बेनिफिट। और निह, निह जो इसका लगा है प्रीफिक्स, तो निह प्रीफिक्स जो है विशेषता को प्रकट करता है, विशेष। तो अल्टीमेट बेनिफिट, हाँ, वास्तविक लाभ, हाँ, अंतिम या सर्वश्रेष्ठ लाभ में भी विशेष प्रकार का सर्वश्रेष्ठ लाभ प्रदान करने के लिए ये भगवान व्यासदेव जी ने इसको कंपाइल किया है। और ये साक्षात ब्रह्म संहिता में इसलिए निःश्रेयसाय लोकस्य कर सकता है। साक्षात ये कृष्ण ही है, भागवत जो है, भागवत कृष्ण से अभिन्न है। तो कृष्ण ही है जो किसी व्यक्ति को विशेष प्रकार का सर्वश्रेष्ठ लाभ प्रदान कर सकते हैं। वो विशेष प्रकार का सर्वश्रेष्ठ लाभ क्या है? निःश्रेयसाय क्या है? भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति, उसको बोलते हैं विशेष प्रकार का लाभ। श्रेयस तो वो है जो इस भव बंधन से मुक्ति का मार्ग दे, उसको श्रेयस बोलते हैं। प्रेयस मतलब भौतिक लाभ, हमने कई बार इसको चर्चा किया। दो शब्द होते हैं, प्रेयस और श्रेयस। प्रेयस मतलब इस संसार का कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना, उसको प्रेयस बोला जाता है। और श्रेयस मतलब इस संसार से मुक्ति को प्राप्त करना, भव बंधन से छुटकारा प्राप्त करना, उसको श्रेयस बोलते हैं। हाँ, वो मुक्ति भी कई स्तर की होती है, सायुज्य मुक्ति भी होती है, निराकार मुक्ति होती है, ब्रह्म मुक्ति। लेकिन निःश्रेयसाय, निह मतलब विशेष प्रकार का, यानी विशेष प्रकार का सर्वश्रेष्ठ लाभ, यानी विशेष प्रकार की मुक्ति प्रदान करने के हेतु ये भागवत ग्रंथ की रचना की गई है। और विशेष प्रकार की मुक्ति क्या है? जिसको विमुक्ति बोला जाता है, विशिष्ट मुक्ति। और वो है भगवान की शुद्ध भक्ति, प्रेम को प्राप्त करना, भगवान के साथ अपने संबंध को प्राप्त समझ करके उस संबंध में स्थित होकर के भगवान का शुद्ध भक्ति करना, सेवा करना सनातन रूप से उनके, भगवान के धाम में जा करके, या इवन इस मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में रहते हुए भी अपने संबंध को शुद्ध वैष्णव जान करके भगवान का केवल शुद्ध रूप से सेवा करता है, वो है निःश्रेयसाय। और इस प्रकार का विशेष प्रकार का सर्वश्रेष्ठ लाभ जो है वो रिस्ट्रिक्शन, विदाउट रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी बाधा के हर किसी को देने के लिए, इसलिए लोकस्य, लोकस्य हर किसी को देने के लिए। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीला वेदव्यास जी, श्रीला सुखदेव गोस्वामी, ये जो है ये परम दयालु, या सर्वश्रेष्ठ प्रकार से वेलफेयर करते हैं। सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो किसी का कल्याण कर सकते हैं वो है श्रीला वेदव्यास जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना किया, सुखदेव गोस्वामी की प्रकट कराया। और इसी महाभागवत महापुराण श्रीमद् भागवतम को श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के उन्होंने इसको और अद्भुत तरीके से प्रचार प्रसार किया और हमको प्रदान किया। इसलिए वो और नमो महावदन्याय कहला जाते हैं, नमो महावदन्याय। और इसलिए धन्यम स्वस्त्यायनम महत्, सिर्फ इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत है ये धन्यम है, पूर्ण रूप से सफल है और धन्य है। स्वस्त्यायनम, ऑलवेज ब्लिसफुल, आध्यात्मिक स्थिति में और परफेक्ट। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu declared that Srimad Bhagavatam is the spotless sound representation of all Vedic literature, all Vedic knowledge and history. हमने ऑलरेडी चर्चा किया। चैतन्य महाप्रभु ने ये घोषणा किया है, अमल भागवत अमल पुराण, श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम श्रीमद् भागवतम अमल पुराण। There are selected histories of great devotees who are in direct contact with the personality of God. Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of Lord Shri Krishna, is therefore non-different from him. Srimad Bhagavatam should be worshipped as respectfully as we worship the Lord. तो ये जो श्रीमद् भागवतम में केवल सेलेक्टेड हिस्ट्रीज ही ली गई, पुराण है, ये इतिहास है, लेकिन केवल बहुत ही चुनिंदा इतिहास को सेलेक्ट किया गया है लाखों लाखों करोड़ करोड़ साल में। जैसे महाराज अम्बरीश, प्रहलाद महाराज, ध्रुव चरित्र, ये सब कौन है? ये सब सतयुग में प्रकट हुए, यानी कई लाखों वर्ष पूर्व घटना है। लेकिन इनको सेलेक्ट क्यों किया गया है? क्योंकि ये भगवान के शुद्ध भक्ति को प्रदान किए, शुद्ध भक्ति को एग्जिबिट किए ग्रेट डिवोटीज, जो कि डायरेक्ट भगवान के कांटेक्ट में आके किए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे इसलिए इनका वो नरेशन है। ऐसे तो चक्रवर्ती सम्राट तो कई हुए, पिछले लाखों साल की हिस्ट्री में देखेंगे तो हजारों चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन सबका वर्णन नहीं किया गया।
उसमें से केवल कुछ चुनिंदा का वर्णन किया गया है। उसका कारण यही, इसलिए श्रीमद् भागवतम भगवान का अवतार होने के कारण इसको भगवान के समान ही पूजा करना चाहिए। पूजा का मतलब क्या है? भगवान का जैसे विग्रह होता है तो हम उनको स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, फिर पूजा करते हैं, धूप दीप, फ्लावर और अर्घ्य ये सब से, और फिर उनको भोग अर्पण करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का करते हैं। तो क्या इस प्रकार से भागवत का करना है? कोई करना चाहे तो कर सकता है, मना नहीं है, क्योंकि भागवत भी भगवान का वांग्मय स्वरूप बोला जाता है। लेकिन भागवत का असली वर्शिप, असली जो पूजा है, वास्तविक पूजा होती है, भागवत को बहुत ही विनम्रता के भाव से शुश्रू श्रद्धान, पिछले अध्याय में हमने चर्चा किया था, विनम्रता पूर्वक और सेवा के भाव से भागवत ग्रंथ को श्रवण कर, ये भागवत ग्रंथ का सब सर्वश्रेष्ठ जो है पूजा है। तो जो भक्त है भागवत ग्रंथ को श्रवण करते हैं, जैसे ये भागवत कथा चल रही है, तो आप में से जो भी जो है ध्यान पूर्वक सुनते हैं, तो वो भागवत ग्रंथ को परफेक्ट तरीके से वर्शिप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और परफेक्ट तरीके से रिस्पेक्ट के साथ पूजा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भागवत ग्रंथ का पूजा किया है। भगवान जिस जिस प्रकार से अपने आप को प्रकट करते हैं, तो उनको पूजा करने का एक विधि है। भगवान के नाम, जो हरि नाम है, वो भी भगवान से अभिन्न है, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। हरि नाम साउंड रिप्रेजेंट ब्रह्म रूप है, शब्द ब्रह्म, नाम रूप है, कली काले नाम रूप है कृष्ण। तो नाम का, भगवान के नाम का पूजा कैसे किया जाता है? नाम को बड़े आदर पूर्वक, किंतु आदराद अनुदिनम सलु खलु चैव जुष्टा, आदर पूर्वक अनुदिनम, निरंतर सततम कीर्तनीय सदा हरि। तो जो भक्त निरंतर भगवान के नाम का जप करते हैं, आदर पूर्वक सेवा के भाव से, भगवान के नाम को भगवान से अभिन्न समझते हुए, तो वो भगवान के नाम का पूर्ण रूप से पूजा करते हैं। उसी तरह से भागवत ग्रंथ का जो श्रवण करते हैं, पठन करते हैं ध्यान पूर्वक सेवा के भाव से, तो भागवत ग्रंथ का पूर्ण रूप से पूजा करते हैं। धाम का पूजा कैसे होता है? धाम भी क्या है? भगवान कृष्ण का ही स्वरूप। तो धाम में परिक्रमा करके, चल के, धाम के रज में, रज को अपने मस्तक पे धारण करके, उस प्रकार से पूजा होता है। गंगा यमुना वो भी भगवान का ही एक स्वरूप, तो उसमें स्नान करके और उनको उन्हीं का जल को अर्पण करके प्रेम पूर्वक, उस प्रकार से उनको पूजा अर्पण किया जाता है। भगवान का महाप्रसाद को, प्रसाद को बड़े विनम्रता पूर्वक सेवा के भाव से ऑनर करते हैं, खा के, हाँ, खाना नहीं बोलते उसको, उसको सम्मान करना बोलते हैं। ये प्रसाद सेवा बोला जाता है। नहीं, जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उसको प्रसाद सेवा इसलिए बोला जाता है, तो सेवा के भाव से प्रसाद को ग्रहण करना। इसमें क्या सेवा का भाव होता है? इसमें ऐसा नहीं कि हम जो भगवान का प्रसाद है, तो हम भगवान के प्रसाद को भोग नहीं कर रहे। इस संसार में जो कोई व्यक्ति खाता है कुछ भी, तो वास्तव में वो उस खाद्य पदार्थ को भोगता है, भोग करता है ना, वो भोक्ता होता है और खाद्य पदार्थ उसके भोग के लिए सामग्री होती है। लेकिन भगवान का प्रसाद वो नहीं है। भगवान का प्रसाद हमारे भोग के लिए नहीं होता है। भगवान का प्रसाद भोगता है और हम भोग्य हैं। मतलब भगवान का जो प्रसाद है वो हमको भोगता है, हम वो इंजॉयर है भगवान का महाप्रसाद, और हम उनके इंजॉयमेंट में मदद करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हम तो प्रसाद टेस्ट करते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। तो इसीलिए प्रसाद को इस दृष्टिकोण से नहीं खाना चाहिए कि हम खा रहे हैं, बड़ा टेस्टी है, मजा आ रहा है, वो गलत भाव। सेवा का भाव क्या है? इसलिए एक बार एक फेस्टिवल में, समय तो हो गया है लेकिन अगर परमिशन हो तो मैं ये बता सकता हूँ, श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर एक फेस्टिवल में इसका एक घटना हुई जिसमें ये प्रकट करते हैं कि प्रसाद कैसे सेवा का भाव या सेवा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ठीक हो गया, कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।